रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। शहर की रोशनियां एक एक करके मिधम हो रही थी, मगर ज़ैनब के कमरे की खिड़की अब भी खुली थी। वो खामोशी से बाहर देख रही थी। आसमान पर चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, और ठंडी हवा पर्दों को हिला रही थी। मेज पर एक पुराना खत रखा था। ये वही खत था जो उसे कई साल पहले मिला था। कागज जर्द हो चुका था, मगर इस पर लिखी हुई चंद सतरें आज भी बालकल ताजा महसूस होती थी। ज़ैनब ने खत उठाया और दोबारा पढ़ने लगी। अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो ये मत समझना कि मैंने तुम्हें भुला दिया है। कुछ लोग फासले के बावजूद दिल के बहुत करीब रहते हैं। ये अल्फाज पढ़ते ही उसकी आंखें नम हो गईं। कभी ज़ैनब और हारिस एक ही महले में रहते थे। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। वो एक दूसरे के दुख सुख बांटते थे। हारिस अक्सर शाम को ज़ैनब के घर के बाहर रख कर इसे आवाज देता, और दोनों घंटों बातें करके। फिर एक दिन हारिस को शहर से बाहर मुलाज़मत मिल गई। जाने से एक दिन पहले वो ज़ैनब से मिला। इसके हाथ में यही खत था। हारिस ने कहा, मैं जल्द वापस आऊंगा। ज़ैनब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं इंतजार करूंगी। मगर वक्त हमेशा इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलता। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में बदल गए। हारिस के खतूत आना बंद हो गए। ज़ैनब ने कई बार उसका इंतजार किया, मगर कोई खबर न मिली। लोगों ने इसे समझाया कि जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, मगर दिल किसी दलील को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक दिन हारिस का आखिरी खत आया। इसमें सिर्फ चंद सतरें थी। इसमें लिखा था कि वो अपने खानदान की जिम्मेदारियों में ऐसा उलझ गया है कि वापस नहीं आ सकता। इसने ज़ैनब से माफी मांगी और कहा कि वो अपनी जिंदगी को इंतजार में ना गुजारे। खत के आखिर में एक जुमला था, मेरी याद को अपनी जिंदगी का बोझ मत बनाना। इसे एक खूबसूरत याद की तरह अपने दिल में रखना। इस दिन ज़ैनब बहुत रोई थी, लेकिन कई साल गुजरने के बाद इसे समझ आया कि बास लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। ज़ैनब ने खत को एहतियात से तह किया और लकड़ी के एक संदूक में रख दिया। फिर खिड़की बंद कर दे। अगली सुबह वो अपनी जिंदगी में एक नया कदम उठाने वाली थी। इसे
उसे शहर के एक सुकून में मुलाजमत मिल गई थी। इसने फैसला किया कि अब वो अपने मासी को इज्जत देगी, मगर अपने मुस्तकबल को भी मौका देगी। सुबह सूरज निकला तो ज़ैनब घर से बाहर आई। गली वही थी, दरख्त वही थे, मगर इसके कदम बदल चुके थे। वो मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। इसे मालूम था कि कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होते, मगर फिर भी इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। और कभी कभी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वापसी वक्त शुरू होता है, जब हम अपने हाथ में मौजूद आखिरी खत को बंद करके मुस्तकबल की तरफ देखना सीख लेते